सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाती है। नेहा सिंह राठौर और मैथिली ठाकुर में अंतर कहिएगा तो आसमान और जमीन का। वो चाहे फेम में हो, वो चाहे उनके गानों में हो या आवाज में हो। मैथिली ठाकुर क्या कभी अपने राज्य, अपने देश, अपनी भाषा को गाली देती है? प्रधानमंत्री जी हमेशा बहुत मोटिवेट करते हैं। लोग गायिका की जिम्मेदारी ये नहीं होती राहुल भाई कि हम केवल प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो जाए और हमारा इस्तेमाल केवल प्रोपेगेंडा में हो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। दर्शकों, बात करेंगे नेहा राठौर बनाम मैथिली ठाकुर की। दोनों ही बिहार की बेटी हैं, लेकिन एक तरफ आप मैथिली ठाकुर को लीजिए, बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है, वो चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगी। लेकिन एक तरफ नेहा राठौर, जिन्हें कहा जाता है कि लंबे अरसे से वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही हैं और उसके लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब विपक्ष के सारे नेता वो सरकार के साथ में आ गए, ये कह रहे थे कि मोदी जी जो कुछ करना है कीजिए, हम तुम्हारे साथ में हैं, जो हमारी राजनीति है वो बाद में चलती रहेगी। लेकिन नेहा राठौर, वो लोक गायिका जो अपने आप को कहती हैं, उस समय उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसका उपयोग पाकिस्तान में किया गया और यहां के जो इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। दर्शकों, ये किसी से छुपा नहीं है, नेहा राठौर क्या कुछ सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाती हैं। इसके अलावा आप मैथिली ठाकुर को लीजिए, एक वो बेटी जो बिहार का नाम रोशन कर रही है, एक वो बेटी जो देश का नाम रोशन कर रही है, एक वो बेटी जिसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जब राष्ट्र हित की बारी आई। प्रकाश भाई, वो बीजेपी पार्टी जिसको ये कहा जाता है कि वो राष्ट्र हित की बात करती है। आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगाते रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो पार्टी आला कमान है, देखिए उनकी सोच देखिए। उन्होंने मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है, वो बीजेपी के लिए कैंपेन करेंगी। ये कितनी बड़ी बात है, आप इसको कैसे लेकर के चल रहे हैं? पहले मैथिली ठाकुर और नेहा सिंह राठौर का अंतर समझ लीजिए। नेहा सिंह राठौर कहती खुद को लोक गायिका हैं, लेकिन अपने गानों में या अपने सोशल मीडिया ट्वीट्स पर वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं वो किसी ट्रोलर से ज्यादा होता नहीं है राहुल जी। और जब भी वो कुछ गाती हैं, कह रही हैं कि जी हम समाज का सवाल उठा रहे हैं और हम समाज के प्रश्न पूछ रहे हैं, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये हर किसी का अधिकार है। लेकिन जब आपकी बातों में, आपकी भाषा में ये झलकने लगता है कि आप ये सब कुछ जानबूझकर प्रोपेगेंडा के तहत और क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके एजेंडे की चीज है। देश में शायद कोई ऐसी बड़ी समस्या ना हो, लेकिन आपके लिए वो चूंकि बड़ी समस्या है, इसीलिए आप किसी खास पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहे हैं या किसी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। इस बात को लोग बेहतर समझते हैं। लोक गायिका का काम बिल्कुल ठीक होता है कि जी आप समाज की हकीकत, समाज की तस्वीर, देश की तस्वीर बताएं, लेकिन लोक गायिका की जिम्मेदारी ये नहीं होती राहुल भाई कि हम केवल प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो जाएं और हमारा इस्तेमाल केवल प्रोपेगेंडा में हो। मैथिली ठाकुर भी बिहार की है, वो भी जो है बेटी है वहां की। अब आप उस लड़की और नेहा सिंह राठौर का फर्क समझ लो। नेहा सिंह राठौर और मैथिली ठाकुर में अंतर कहिएगा तो आसमान और जमीन का अंतर है। वो चाहे फेम में हो, वो चाहे उनके गानों में हो या आवाज में हो। आवाज में अगर बात करें तो मैथिली ठाकुर कहां और नेहा सिंह राठौर कहां, भाई बहुत का अंतर है जो सामने से देखता है। अब दोनों बेटियों की बात कर लीजिए। मैथिली ठाकुर क्या बात करती है? मैथिली ठाकुर मिथिला की संस्कृति की बात करती है, वो राम की बात करती है, वो अध्यात्म की बात करती है, वो रामायण से संबंधित गाने गाती है, वो अयोध्या पर गाने गाती है, वो मिथिला संस्कृति को पूरे देश में फैला रही है। और वो लड़की केवल देश में नहीं, विदेशों में भी सुनी जा रही है और दुनिया भर में उनके जो है प्रोग्राम होते हैं, लोग यहाँ से लेकर विदेश तक उनको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। आप जब मैथिली को देखते हैं और जिस रूप में देखते हैं और जैसे वो बातचीत करती है, आपको लगता है कि यार क्या आवाज है, कितनी सौम्यता से लड़की बात कर रही है। मतलब एक प्योर सोल जिसको कहते हैं, मतलब
जिसकी आत्मा एकदम शुद्ध हो, मतलब आपको मन करेगा, किसी का भी जी करेगा कि यार सुनना चाहिए। मतलब जो लोग सुनना चाहते हैं, हाँ। एक्चुअली में जो लोगों को पसंद है। भाई, हाँ। भारत की संस्कृति की जब बात होती है, भारत के प्राचीन इतिहास की जब बात होती है, तब आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये देश के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बड़ी बात है एकदम। और आप ये सोचो ना, आलोचना करना, हाँ, आलोचना करना दुनिया का सबसे आसान नहीं, काम वो है। एक बात और भी है, आप आलोचना कीजिए, लेकिन जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, आप केवल उन्हीं की आलोचना क्यों करते हैं? ये तो लोग तय करते हैं ना राहुल हाँ। जी, यही तो लोग देखते हैं। और यही कारण है कि मैंने आपसे कहा कि मैथिली ठाकुर और नेहा सिंह राठौर का कोई मेल ही नहीं है। मैथिली ठाकुर क्या कभी अपने राज्य, अपने देश, अपनी भाषा को गाली देती है? मैथिली ठाकुर ने क्या कभी पूछा कि बिहार में काबा? मैथिली ठाकुर ने क्या कभी पूछा कि उत्तर प्रदेश में क्या बा या झारखंड में क्या बा? हर राज्य, हर क्षेत्र अपने अपने हिसाब से समृद्ध है। हर इलाके की अपनी अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा है, जिसको लेकर लोग बड़े टची होते हैं और होना भी चाहिए। हम कौन होते हैं ये पूछने वाले कि बिहार में काबा, जब हम बिहार में कुछ सुधार लाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर मेरी उम्मीद और मेरी ये मंशा है कि मैं बिहार में कुछ कर सकने की ताकत रखता हूं, थोड़ी भी सहभागिता कर सकने की ताकत रखता हूं, तो मैं शायद ये पूछ सकता हूं कि बिहार में कुछ नहीं है, हमको ये चीज करना चाहिए। लेकिन बिहार में काबा जब आपको पूछते हो, तो आपको बिहार की संस्कृति, बिहार का इतिहास आपको पता ही नहीं। आपको चंद्रगुप्त मौर्य नहीं पता, आपको नालंदा नहीं पता, आपको मिथिला की संस्कृति नहीं पता, आपको नहीं पता मखाना का महत्व क्या है, आपको नहीं पता कि मिथिला का अपना महत्व क्या है, आपको नहीं पता कि सीता मैया के मंदिर का और उनकी जानकी माँ के मंदिर का महत्व क्या है, अयोध्या का महत्व क्या है। बिहार देश में सबसे अलग क्यों समझा जाता है? वो अलग अलग वजहों से लोग आलोचना करते हैं, देखिए, वो लेकिन अपने मिथक हो सकते हैं, उसमें कोई मौजूदा समय की राजनीति का चक्कर है। लेकिन अगर आप इतिहास में जाएंगे तो बिहार की का इतिहास बहुत समृद्ध है, बहुत बड़ा है। और वहीं की बेटी आपके अपने राज्य से पूछ रही काबा, और उस काबा में ये नहीं दिख रहा है कि इसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश है। ये मतलब सवाल दो तरह के होते हैं, सुझाव नहीं है आपके हाँ, पास। एक सवाल दो तरह के हो। एक सवाल आपके ये होते हैं कि आप चाहते हैं कि यार इन सवालों के जरिए उस जगह पर कुछ अच्छा हो जाए। एक सवाल बस इसीलिए होते हैं कि आपको बुरा फील कराया जाए। जो कुछ नेहा सिंह राठौर ने बिहार के संबंध में या उत्तर प्रदेश के संबंध में या जिस किसी भी प्रदेश के संबंध में कहा है, उसके पीछे ये मंशा नहीं है कि यहाँ कुछ सुधार हो जाए, यहाँ गवर्नमेंट पर दबाव बननी चाहिए, गवर्नमेंट को और अच्छा करना चाहिए। वो मंशा ऐसा दिखता है कि ये केवल बुरा फील कराने के लिए। हम बिहार में रहते थे, अब हम दिल्ली में रहते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है कि हम दिल्ली में बैठ के बिहार को उल्टा सीधा बोल दें, गाली दे दें। मेरे लिए ये बड़ा आसान तरीका है। लेकिन कोई जरूरी आदमी होगा, मैथिली सिंह ठाकुर को आप कह रहे हो, मैथिली ठाकुर का नाम लेते ही आपके मन में क्या पहला नाम आता है? बिहार ही तो आता है, मिथिला ही आता है। तो वो लड़की ऐसा क्या काम कर रही है? वो लड़की मिथिला की संस्कृति, मिथिला की भाषा, मिथिला का लोक गायन दुनिया में पहुंचा रही है। और उसने ये सब कुछ अपने लेवल पे किया है, किसी की कोई मदद नहीं ली है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आज उसको जो टिकट दे रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ 10 साल से नहीं जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, वो मांगने के लिए भी नहीं गए हाँ। टिकट कि भाई मुझे टिकट दीजिए, हाँ। या फिर एक एजेंडा चलाया हो उस प्रकार का कि हाँ, विवश होकर के किसी ने टिकट दे कि दिया हम है। दूसरे पक्ष को गाली दे रहे हैं। हाँ। जैसे नेहा सिंह राठौर करती है कि एक सरकार एक पार्टी के खिलाफ 24/7, वैसा मैथिली कर रही थी क्या? और अगर यही पॉलिटिकल सिनारियो में यही पैमाना है कि आप फलाने को गाली दीजिए तो हम आपको टिकट दे देंगे, तो मैथिली ने तो ऐसा किसी को के लिए कभी कुछ बुरा कहा ही नहीं। बावजूद उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। तो चुनाव मुझे जो लगता है वो इसीलिए, अच्छा किस इलाके से लड़ा रहे हैं? जहां से वो है वहीं से लड़ा रहे हैं। तो वो लड़की उस इलाके के लिए अब पहचान हो गई है। उस इलाके की सभ्यता, संस्कृति को जिस तरह से उसने दुनिया के विश्व पटल पर रखा, भारत के मानचित्र पर रखा, उससे वो बीजेपी या पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि इसका हमको फायदा मिल सकता है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यही हो सकता है। अब नेहा सिंह राठौर की जो भाषा है, उनके गाने कैसे बनते हैं राहुल जी? कोई राज्य ले लीजिए, कोई सरकार ले लीजिए, उस सरकार की 2-4 योजनाएं ले लीजिए और उसमें एक फिक्स चीज कर दीजिए, काबा। उस काबा को जोड़ दीजिए, उनके गाने तैयार हो गए। और वही गाना गा करके फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार भी करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल भी लेती हैं। कोशिश तमाम होती है 24/7 देश के प्रधानमंत्री को, देश के माफ करिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री को उल्टा सीधा कहना। हाँ, ये सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन जहां यही इनसे हाँ। पूछ लो कि कर्नाटक में भगदड़ हो गया अभी। कर्नाटक में वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ आरसीबी वाले में, मोहन,
महाकुंभ पर ऊपर से नीचे तक 24/7 इनके सवाल घूम रहे थे। अभी टीएमसी की सरकार में, ममता बनर्जी की सरकार में कुछ हो जाए, मौन, कुछ नहीं, मौन। तो ये लोग आकलन तो इस बात का करते ही ना, आप केवल आलोचना करने और 2 मिनट की लाइक, रिट्वीट और व्यूज के लिए जब ये सब करने लगते हैं तो फिर लोग आपका आकलन इस आधार पर करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप मैथिली को दूसरी तरफ देखें, एक सौम्य सूरत सुंदर जो आपको दिख रहा है कि यार इस लड़की ने क्या अचीव किया है। देखिए 2 तरह के काम होते हैं राहुल जी। एक काम वो जो सात्विक है कि आप सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं, ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाने का एक दूसरा भी जरिया है, आप वैसे कर लीजिए। तो जो मैथिली हैं वो भी गाना गा रहे हैं, नेहा सिंह राठौर भी कहते हैं कि जी हम भी लोक गायिका हैं। ये दर्शक तय करें कि नेहा सिंह राठौर क्यों एक ट्रोलर बन करके रह गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बड़ी चर्चा थी, बकायदा कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिया था, कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बड़े चक्कर भी लग रहे थे, कांग्रेस नेताओं के साथ घूम भी रही थी, लेकिन राहुल जी टिकट नहीं मिला। बावजूद इसके आज तक काम वही कर रही है जो लोकसभा चुनाव के समय कर रही है। दूसरी तरफ है मैथिली सिंह राठौर, मैथिली ठाकुर, जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर रही थी। उसी दिन किसी दिन पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि आप अपने क्षेत्र से चुनाव लड़िए, इसीलिए लड़िए कि मिथिला का प्रतिनिधित्व तो आप पूरे देश में कर रही हैं, पूरी दुनिया में कर रही हैं, आप मिथिला की प्रतिनिधि भी बनिए। यानी इसका मतलब बिल्कुल साफ है प्रकाश भाई कि देखिए, अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है, उसका रास्ता आपके सामने है और आपको तय करना है, शॉर्टकट लेना है, तो नेहा सिंह राठौर बन जाइए, अपने पथ पर चलिए और चिंता मत कीजिए, आप चलते रहिए। आपके जो आपको पसंद करने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट होंगे। जिन लोगों को भारत की धरती से प्यार है, जिनको मोहब्बत है, वो भारत से जो मोहब्बत करते हैं, वो लोग आपके साथ में यूं ही खींचे चले आएंगे, क्योंकि आपने शुरुआत से लेकर के अभी तक वो केवल भारत की संस्कृति की बात की है। वो भारत की संस्कृति जो विदेश में किसी के पास भी नहीं है। उसमें आपने भारत को नीचा नहीं दिखाया, हाँ, उसमें आपने भारत को गाली नहीं दी, मतलब भारत ही नहीं, भारत के किसी भी राज्य में आपने अपने देश के परचम को लहराया। आप ये बता रहे हो कि भाई हम इस मिट्टी से आते हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी भाषा है, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा साहित्य है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ केवल सवाल है, उन सवालों के जवाब नहीं है आपके पास, लेकिन केवल सवाल है। आलोचना 2 तरह की है भाई, वो एक आलोचना सृजनात्मक कि उसमें सृजन होगा, एक आलोचना जिसमें विनाश ही केवल, आप केवल विनाश की बात कर रहे हो। तो ये बात लोगों को दिख जाती है राहुल जी कि आप कौन सी चीज पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ कर रहे हो और कौन सी चीज नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ कर रहे हो। और यही कारण है मैथिली ठाकुर हैं, बिहार की बेटी हैं, नेहा सिंह राठौर भी बिहार की बेटी हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर और मैथिली ठाकुर का फर्क व्यूअर आपको अपने आप बता देंगे। तो दर्शकों, यही फर्क है और जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपने एक चीज देखी होगी कि कैसे एक साधारण से परिवार में रहने वाला कोई बच्चा वो बड़े मुकाम तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? वो कौन सी ताकतें हैं जो उसको आगे बढ़ाती हैं? वो कुछ नहीं, यही भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, जिसके बारे में दुनिया जानना चाहती है। लोग एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं भारत की तरफ, और यही वो कारण है। कौन कौन भारत में नहीं आए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप उसको तोल करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि राजनीति का स्तर कैसा हो गया है। एक तरफ देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है और एक तरफ देश को तोड़ने की बात हो रही है। वही तोड़ने की बात, क्योंकि उन लोगों को यह पता है कि आप तोड़ोगे तो आप सत्ता में आओगे, लेकिन एक तरफ यह कहा जाता है कि आप जोड़ोगे तो फिर भारत का विकास होगा। 2047 की बात की जाती है, कौन जानता है किसकी सरकार होगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, लेकिन एक मिशन है, एक विजन है, और यही राष्ट्रवाद है जो भारत के साथ में जुड़ करके जो लोग भारत की धरती से मोहब्बत करते हैं, वो यहां उस बात को, उस पर आगे चल के बढ़ना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही मैथिली ठाकुर बनाम नेहा राठौर की कहानी है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।